स्टार्ट। जी जी 2 मिनट खामोशी बेटा, 2 मिनट खामोशी सिर्फ यहाँ। अब सिर्फ मुझे बोलने की इजाज़त है और मेरे बोलने पर आप बोल सकते हैं अगर मैं कुछ पूछूं तो, वरना आप कोई बात नहीं करनी। बहरहाल यहाँ आते हैं। हमने लास्ट टाइम अभी तक रिएक्ट में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले रिएक्ट इंस्टॉल करना, CRA मेथड से भी, क्रिएट रिएक्ट ऐप से भी, दूसरा वाइट से भी। फोल्डर स्ट्रक्चर समझा, किस तरीके से वर्किंग करता है, एंट्री पॉइंट कौन सी फाइल होती है और किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। मेन फाइल क्या index.html ही है, उसी का थ्रू एंट्री पॉइंट है, बाकी आप सोर्स में फोल्डर बना के अटैच कराते हैं। CRA के अंदर शर्त है कि सोर्स में index.js होनी चाहिए और इसके अंदर कोई शर्त नहीं है, इसके अंदर बस index.html होनी चाहिए, बाकी भाड़ में जाए, जो मर्जी बनाओ चलेगा, सब बिकेगा। आगे आते हैं यहाँ। फिर आपको कंपोनेंट बनाना बताया। कंपोनेंट जब बनाया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2 किस्म का होता है। क्या होता है भाई? डिफॉल्ट और ये। जबरदस्त, समझ आ गया। फिर आपको कंपोनेंट फंक्शन बताया, उसके अंदर 2 किस्म के फंक्शन होते हैं। कौन से? नॉर्मल फंक्शन और दूसरा एरो फंक्शन। इन दोनों के थ्रू आप बना सकते हैं, वो बताया, वो आपने यूज कर लिया। फिर उस कंपोनेंट के अंदर आपको JSX यूज करना बताई, मतलब जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन, जो कि HTML ही है, आपने HTML यूज की। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट 3 वाले वो येलो शर्ट, हाँ क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये किया, हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या है? असल में प्रॉप्स इज अ कॉन्सेप्ट फॉर ड्रिलिंग। क्या होता है? ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट है। ड्रिल करना मतलब एक चीज दीवार में ड्रिल करते हैं ऐसे, तो वो होता है कि ऐप में ड्रिल होता जाता है। पेरेंट के पास कोई चीज है, वो चाइल्ड को, उसके चाइल्ड को, उसके चाइल्ड को ऐसे ड्रिल होता हुआ मिल रहा है। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब प्रॉप्स में एक मसला था, एक ड्रॉबैक था प्रॉप्स का। वो क्या था? कोई बच्चा समझाए जी भाइयों। प्रॉप्स का एक ड्रॉबैक था, वो बताओ क्या था? जल्दी जल्दी, शाबा। हाँ भाई, प्रॉप्स का एक ड्रॉबैक था, वो क्या था बताओ? प्रॉप्स क्या होता है पहले ये बताओ फटाफट से। वैल्यू भेजने में, आने जाने में मसला था, ठीक है। तो क्या वो ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट दे दें कम्युनिकेशन के लिए? हाँ भाई जल्दी से बताओ। और कोई बंदा? प्रॉप्स क्या था भाई? लड़कियों बोलो यार। भाई प्रॉप्स आपको बताया था डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। क्या टाइम हो रहा है यार? वो कोई बहाना नहीं है, दूर से तो आता है। कितना, कहां, कितना दूर से आता है? तीनों मुस्टंडे साथ आए हो, इधर आओ। आज फिर क्यों लेट आए हो? लेट हो जाते हैं, सर वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो देखें आएगा, आगे सो गए। यार अब जाओ, तुम मेरे से कुछ सुन लोगे कुछ सुन लोगे बस खाम खाम है। अच्छा क्या बात कर रहा था? तो प्रॉप्स भाई असल में ऐप पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजने के लिए। भाई मैं कोई डेटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए मेरे पास क्या प्रॉप्स काम आ रहा होता है कि भाई आप पेरेंट टू चाइल्ड को चीज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास प्रॉप्स की नीड आती है। अब मसला प्रॉप्स का ये था हमारे पास कि प्रॉप्स 1 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे नहीं। अब ये चीज कौन बताएगा? 1 वे ट्रैफिक आता है इस पर, 2 वे नहीं। ये मैंने चीज बताई थी आपको। क्या होता है? हाँ हाँ, पेरेंट चाइल्ड के अंदर 1 वे कम्युनिकेशन क्या होगी? हाँ, पेरेंट से कोई डेटा भेजा जा सकता है चाइल्ड को, लेकिन चाइल्ड कोई डेटा नहीं भेज सकता पेरेंट को। ये वाला एक प्रॉब्लम है। ये कैसे? आओ समझते हैं। ये क्या बनाया था? जो बनाया था इसकी छुट्टी कर दो, इसको बोलो आप घर जाएं। ठीक है भाई, यहां आते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो खैर है, चलिए क्या कर सकते हैं, जिंदगी में कौन कौन चला जाता है। तो प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट को हटाते हैं यहां से। इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलना था? RFC, KFC का छोटा भाई। इसका बाइकआउट नहीं करना आपने। यहां मैं चाहता हूं भाई, यहां जो डेटा आएगा वो आएगा किसके थ्रू? बोले तो बोलना भाई, प्रॉप्स के थ्रू। यहां पर देखो मैं लिख सकता हूं खुद भी कुछ, जैसे H1 में लिख दूं
H1 ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ इसको करते हैं सेंटर और यहाँ लिख देते हैं H1 और इस में लिख दूं हेलो क्लास। हेलो क्लास आ गया और आते हैं यहाँ मस्त, यहाँ आके लिखते हैं PROD प्रोडक्ट और ये टैब मारते हैं, इसको ऐसे करके क्लोज कर देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे क्लोज करेंगे। सेव किया और क्या करना है npm run dev करने के बाद 3 2 1, इसके बाद हो जाएगा प्ले हो जाएगा, मतलब ये प्ले नहीं होगा। आने के बाद यहाँ आते हैं और इसको खींच के लगाते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ आगे हम ये दो जगह हेलो क्यों आ रहा है भाई, ये रहा, ठीक है। तो बेहतरीन हो गया, हेलो आ रहा है प्रोडक्ट की थ्रू। अब ना मैं बोलता हूँ भाई ये हेलो इधर से ना आए, यहां से कुछ डेटा, और अगर बिल फर्ज यहां कोई डेटा लिखा हुआ है, यहां पर एक डेटा लिखा हुआ है बिल फर्ज, यहां पे भी मैं जा रहा हूं, मैं चाहता हूं इसको जो डेटा प्रोडक्ट में जा रहा है ना वो भेजूं, यहां से मैं भेजूं इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन को कोई चीज। फिर से लेट, ऑफिस वालों को बोलो छुट्टी दो, बैठ जाओ यहीं बैठ जाओ, एक वो शादी वाली कुर्सी पर बैठ जाओ, दूसरी वैसे नॉर्मल वाली पे बैठ जाओ फटाफट से, ठीक है भाई। तो यहां आ जाओ पेरेंट टू चाइल्ड, तो इस तरह तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं यार ये डेटा ऐसे नहीं भेजूं, मैं पेरेंट से ये डेटा मंगवाता हूं। जैसे कि आपको पता है यहाँ जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम दो, तो भाई यहाँ एक चीज का नाम होता है क्या, प्रॉप्स। आपने यहाँ लिखा सीधा सीधा प्रॉप्स, दिस डॉट प्रॉप्स आता है, इसको छोड़ दो, ये बता दूंगा क्या होता है जिसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ आ जाओ, आप यहाँ लिख दो प्रॉप्स, प्रॉप्स लिखा, प्रॉप्स तो एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉप्स क्या कैरी करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होता है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा अगर है तो निकाला कैसे जाता है ऑब्जेक्ट से डेटा, ऑब्जेक्ट से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसमें नेम इज इक्वल टू आयान लिखा हुआ है, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हाँ कैसे, वो ऑब्जेक्ट का नाम होगा पर्सन, आगे पर्सन, आगे अबे गधो पर्सन, आगे क्या लगाऊं, पर्सन नेम डॉट, एक नुक्ता भूल गए तुम लोग यार, न लो, यहां लिख दो डेटा, लिख देता हूं मैं, बिल्कुल लिखता हूं ये डेटा है। अब ये डेटा यहां जैसे सेव कराया, यहां पे कुछ आया ही नहीं भाई, जरा यहां कंसोल पर आके देखते हैं, कंसोल पे कुछ तो बोल रहा होगा, ये बोल रहा है भाई कनेक्टिंग कुछ भी है कि यहाँ कुछ आ नहीं रहा, डेटा नहीं शो हो रहा। वो बोल रहा है भाई प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने डेटा प्रिंट करा है, डेटा है ही नहीं। डेटा आएगा क्या, इस ऑब्जेक्ट, ये जो प्रॉप्स है इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनता कैसे, इस प्रोडक्ट के अंदर आप जो भी चीज लिख दो, आप लिख दो डेटा बराबर है किसी भी चीज के, ठीक है। आपने यहां दे दिया नेम, बिल्कुल मैंने ऐसे दे दिया आयान दे दिया डेटा में, तो यहां आयान आ गया, ठीक है। ये अब ये जो आ गया प्रॉप्स के अंदर, अब यहां जितनी चीजें दूंगा, बिलफर आयान की एज कितनी है, आयान तुम्हारी एज क्या 28 साल, ठीक है। तो अब अगर एज चाहिए यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ लिखना पड़ेगा पर्सन डॉट एज, तो एज आ जाएगी। तो असल में क्या है, इसके अंदर जितनी चीजें लिखी हैं सब की सब मिलकर क्या बन रहे, ऑब्जेक्ट एक बन रहा होगा प्रॉप्स का, उसके अंदर प्रॉप्स के उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीजें असल में डल रही हैं। यहां आप कुछ भी लिख रहे हो तो ऐसा ही है ना भाई, एज भी इधर जा रहा है, ठीक है, और ये जो डाटा दिया हुआ है, डाटा होता है, डेटा होता है, हाँ बस बिल्कुल वही, ठीक है। ये जो आपने डेटा दिया असल में ये भी समझ लो एज अ ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये काम वर्किंग कर रहा है समझाने के लिए। तो ये प्रॉप्स इस तरीके से चल रहा है। बहरहाल अभी ये बात तो समझ आ गई कि जितना डेटा इसके अंदर जा रहा है। अच्छा, प्रॉप्स के थ्रू आप पूरा ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। सर एक एक चीज नहीं, प्रॉप्स में असल में एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो भाई ये दोनों चीजें हटा दो। बिलफर्स यहां आया, मैंने लिखा प्रॉप्स में मैं कॉन्स्ट पर्सन बराबर होता है इसके, इधर आता है नेम, यहां होता है आयान, नहीं इस बार OWAIS ओवेस, यही है, ठीक है। ओवेस तुम्हारी एज कितनी है बेटा? 25, ठीक है, बस काफी है, अब फोन नंबर नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, ठीक है। पर्सन में अब यहां मैं भेज देता हूं डेटा बराबर होता है किसके, इसमें क्या भेज रहा हूं पर्सन। अब मैं यहां पर आगे करता हूं बिलफर्स एज के अंदर एज डॉट डेटा भेज देता हूं, सेव किया, हुआ ही नहीं प्रिंट। वजह यह कि भाई डेटा, पहले तो डेटा भेज रहा था ना
में, लेकिन इस बार डेटा के अंदर भी तो कोई डेटा है। अब इस डेटा के अंदर क्या चीज मिल रही है मुझे? डेटा तो ये खुद है, डॉट, अब जो चीज चाहिए, पर्सन तो है, मतलब डेटा खुद भी है, तो यहां लिखता हूं नेम, ऑब्वियस आ गया। असल में यहां पर आप कुछ भी नाम दो, यहां जो नाम दोगे ये नाम और ये नाम मैच करना चाहिए। आपने डेटा जैसे ही लिखा, डेटा में क्या था? पर्सन था, तो वो पूरा पर्सन आ गया, और पर्सन खुद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो डॉट दबाया तो उसके अंदर से ये डेटा निकल आया। यहां तक बात समझ आ गई चौहान ब्रदर्स? समझ आ गई याहिया साहब? क्या चीज? अरे भाई साथ साथ चाहिए हो तो हम साथ साथ हैं, आओ उसको ऐसे दोबारा से लिखो, इधर आओ, बोलो भाई कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है? वो उसी उसके अंदर भी हो सकता है, एक ब्रैकेट में भी होगा ना भाई, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट है, तू जितनी मर्जी लिख ले, एक ही ब्रैकेट में लिख दे दोनों को। नहीं डॉट लगाने की जरूरत नहीं मेरा ख्याल है। अच्छा नहीं, एक ब्रैकेट के अंदर एट अ टाइम एक वैल्यू आएगी ना, दो नहीं, क्योंकि एट अ टाइम आप एक जगह एक ब्रैकेट, हाँ ये उस कंडीशन में हो सकता है आप फंक्शन बना लो एक, ठीक है, उसके अंदर रिटर्न बनाओ, रिटर्न में बना दो। जैसे मैंने उस दिन मैप बनाया था, तो मैप में एक ही जगह मैंने बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट कराई थी, वो हो सकता है इसमें एक ब्रैकेट में तो एक ही आएगा, ठीक है? ये आपने दिया, ये एक वैल्यू प्रिंट करा दी इसने। अब इसके साथ एज भी चाहिए तो आप लिख दो बाई डॉट एज, ठीक है? तो अवेश 25 रुपए का, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से प्रॉप्स के अंदर डेटा आया, मजा आया? आगे चलते हैं, चलो यहां तक तो कहानी खत्म। ये तो वही बात हो गई जो कल परसों की थी। तो नया क्या सीखा? क्या सीखा सलाउद्दीन? नया ये सीखा कि भाई ये तो सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ डेटा जा रहा है। मैंने कल परसों एक चीज सिखाई जिसको बोलते हैं लास्ट क्लास में यूज स्टेट। आप इसकी मदद से पेरेंट का डेटा भी चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, मैं बिलफर्ड, यहां से डेटा भेजा मैंने, वहां पर चेंज हो गया, मैं बिलफर्ड पेरेंट से, देखो यहां पर है, अब थोड़ा सिंपल करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक नेम भेजूंगा, मैं लिख देता हूं STD, स्टूडेंट है जिसका नाम है, बेटा तेरा नाम क्या है शहजादे? हाँ हसन, HASSAN, हसन। ठीक है, क्या भूल गया? सही है, लेके पहुंच जाओ, ठीक है भाई। अच्छा अब आ गया मेरे पास हसन, यहाँ पे मैं ना इसको हसन डेटा में क्या भेज रहा हूँ, वो STD स्टूडेंट भेज देता हूँ। यहाँ पर आ गया स्टूडेंट का नाम जिसको मुझे प्रिंट कराना है। बेटा बातें खत्म कर दो, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें आप, डॉट डेटा, ठीक है? आ गया डेटा हसन। अब ना हसन का नाम मैं यहां से तो चेंज कर सकता हूं, बिल फर्स्ट प्रोडक्ट में यहां पर मुझे हसन का नाम चेंज करना है भाई, चेंज करना है, एक फंक्शन है जिसके थ्रू मैं हसन का नाम चेंज कर सकता हूं। अटेंडेंस लेनी है? अरे यार ब्रेक मत लेनी पड़ेगी, फटाफट से, कितनी देर अभी लेनी है? चलो मैं ले लूंगा, बता दो। हाँ रिमाइंडर दे दो मुझे, ये बता दो किस अकाउंट के अंदर है वो, लास्ट टाइम मैंने लॉगिन किया था, हुआ नहीं था, बताओ। या सर शेप को है, ये रहा, बता दो। सही है। अच्छा ये तो हो गया, वो ईमेल और पासवर्ड मेरा ख्याल है लास्ट टाइम ऑटो फिल नहीं हुआ था। BMJ 1 2 3 4 5 कौन सा वाला है? अच्छा स्मॉल में BMJ, बस ठीक है। तो चल बेटा इधर फोकस प्लीज, चल भाई बिल्कुल खामोशी। अब ना यहाँ पर हसन है, ये नाम यहाँ से चेंज हो सकता है, ठीक है? यहाँ से, ओ भाई खामोश हो जा भाई, चपेटे मारूंगा, बिल्कुल रंग बदल जाएगा तेरा, ठीक है? अब ना यहाँ पर एक फंक्शन बना सकता हूं मैं, इस फंक्शन के थ्रू मैं प्रोडक्ट में नाम चेंज करवा सकता हूं, लेकिन प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बना के इधर से नाम नहीं चेंज कर सकता। कैसे? एग्जांपल में बताता हूं। बिलवर्ड भाई ये है, हसन ऐसे बना दिया, गलती कर दी, हसन को ऐसे नहीं बनाना था, हसन को इसके अंदर बनाते हैं अगर नाम चेंज करना है तो। सेट स्टूडेंट STD हसन, यहां से कॉपी किया बिलफर्ड, और यहां आ गया क्या, यूज स्टेट, और इसके अंदर आपने हसन नाम दे दिया। अब इस स्टूडेंट का नाम तो यहां पर आ गया हसन, बेहतरीन हो गया। इसका नाम चेंज करना है, ये है किधर? प्रोडक्ट के अंदर प्रिंट हुआ है ना, इसका नाम यहां से ऐप से चेंज करता हूं। कैसे? ऐप में एक फंक्शन बनाता हूं और इस फंक्शन को मैं देता हूं
चेंज नेम, बस ये बन गया। यहां आने के बाद मैं कहता सेट कर दो एसटीडी को। अब यहां प्रॉम्प्ट डाल देता हूं, प्रॉम्प्ट में नाम बता, नेम बता, ठीक है भाई। जैसे यहां क्लिक होगा नेम बताएगा, जो नाम आप दोगे वो सेट हो जाएगा। अब ये चलने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भाई, कहीं पर नाम प्रिंट होता है तो एक बटन तो चाहिए होता है। बटन पे बोलते हैं चेंज नेम, चेंज क्या है यार स्पेलिंग, ठीक है यही होता है शायद। ऑन क्लिक पर आओ, ऑन क्लिक, और क्या नाम दिया था ऊपर, फंक्शन का चयन है, बस ये। अब यहां आता हूं, अगर मैं इधर नाम पे क्लिक करता हूं और मैं लिख देता हूं अली, तो अली नाम आ जाएगा। अच्छा अब क्या है, पेरेंट के अंदर फंक्शन है, प्रोडक्ट के अंदर डेटा है, पेरेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है, गुड हो गया, इट्स गुड। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मसला ये है कि मेरे को यहां पर बटन चाहिए, बोले तो बटन इधर चाहिए, और यहां अपन बोलते हैं ऑन क्लिक होता है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक अंदर आता है। भाई ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, कहां था तुम लोगों ने, डेटा सारा बर्बाद कर दिया। इधर से कॉपी करने का, और ये भूल गया था कॉपी पेस्ट, फंक्शन बना हुआ है, शिट कॉपी किया, कॉपी करते हैं, यहां आते हैं। अब एक को मसला है, अब देखो प्रॉब्लम ये के और ना मैं एक काम करता हूं, फंक्शन यहां बनाता हूं, ये पर्सन का नाम यहां से हटा रहा हूं, इधर प्रिंट ही नहीं करा रहा प्रॉप्स को। यहां आते हैं, इधर मैं भेज ही नहीं रहा डेटा, क्या बात है भाई, बिल्कुल खामोशी करके। ये बटन किधर है, बटन कहां पर पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट में, मतलब चाइल्ड के पास बटन है। अब डेटा किसके पास है, पेरेंट के पास। आओ पेरेंट के पास डेटा को प्रिंट कराते हैं। डेटा का नाम है H1 के अंदर, सॉरी H1, और उसमें लिख देता हूं STD, चाहिए। अब देखो, अब प्रॉब्लम को समझो, इसमें और उसमें क्या फर्क है। पहले यह था कि नाम प्रिंट हुआ था चाइल्ड में, और बटन या फंक्शन था कहां पर, पेरेंट में। पेरेंट डेटा दे रहा था चाइल्ड को, नाम चेंज हो रहा था। इस बार हमने पता है क्या किया, नाम तो यहां पर बनाया है, ठीक है यहां, ठीक है, लेकिन इसको सेट यहां से नहीं कर रहे। पेरेंट में बनाया है, नाम पेरेंट में दिया है, प्रोडक्ट के अंदर फंक्शन बना रहा हूं। मैं चाह रहा हूं ये जो प्रोडक्ट वाला फंक्शन है इसके जरिए उसका नाम चेंज हो। अब ये वही बात है कि भाई पेरेंट नाम भेज रहा है चाइल्ड को, कि भाई चाइल्ड नाम भेज रहा है पेरेंट को कि भाई ये नाम रखना है, ठीक है। अब ये होगा कैसे, ये कॉन्सेप्ट आता है यूज स्टेट के थ्रू। आप यहां पे ना प्रोडक्ट को डेटा ट्रांसफर करो, जैसे ये ना, ये प्रोडक्ट है, गुड है, प्रोडक्ट को भेजो प्रॉप्स। प्रॉप्स में क्या, आप ये जो डेटा भेज रहे हो इक्वल टू लगाओ यहां, यहां आप इसको पता है क्या भेजो, आप भेजो सेट डेटा। आप बोलोगे सर डेटा भेजना चाहिए, स्टूडेंट का नाम भेजना चाहिए, स्टूडेंट भेजना चाहिए, सेट क्यों, अभी वैल्यू क्या करनी है, सेट करनी है ना, पहले से तो चेंज है। तो इस फंक्शन को मैं यहां गेट करता हूं, प्रॉप्स डॉट क्या आया, प्रॉप्स डॉट डेटा आया। डेटा असल में मेरे पास क्या है, यही है जो सेट स्टूडेंट है। इस डेटा के साथ यहां मैं आ जाता हूं, क्योंकि ये एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं नाम लिख देता हूं बिलफर्ज खान। चेक करते हैं, लेट्स सी, चेंज हो गया। पेरेंट्स का डेटा प्रिंट पेरेंट में हो रहा था, चेंज इस बार किसने कराया, चाइल्ड ने। वो भी अगर आपको चाहिए तो आप यहां प्रॉप्स लिख दो, आप यहां पर डाल दो, प्रॉप्स नहीं सॉरी प्रॉम्प्ट, आप प्रॉम्प्ट लिखो और यहां बोल दो नेम बता बेटा, ठीक है। पहले अब्बा जी नाम बता रहे थे, अब बेटा नाम बता रहा है, मेरा नाम ये रखो। तो तेरा नाम क्या रखें भाई, अवैस है तेरा नाम, नहीं हसन है, HASS। अच्छा लिखने के बाद हसन ही तो है, तो देखो कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तेरा नाम क्या था, हसन, तो सिंगल हसन कर देते हैं, तो सिंगल हसन, ठीक है। तो यहां से डेटा चेंज हो गया। बेटा यहां तक बात समझ आ गई। तो एक सवाल होता है इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर पूछता है प्रॉप्स आता है, आप कहते हैं प्रॉप्स, उसको पता है, सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां से वहां से डेटा भेजो। वो कहता है अच्छा एक बात बताओ, प्रॉप्स पेरेंट टू चाइल्ड चलता है, खुद बता देगा, या हो सकता है पूछे प्रॉप्स का ड्रॉबैक क्या है, आप बता दो उसको भाई, इस तरीके से डेटा आगे तो भेजा जा सकता है। बोला मैं भेज सकता हूं, मैं पेरेंट से भी डेटा चेंज करवा सकता, चाइल्ड से भी पेरेंट का डेटा चेंज करवा सकता हूं, कैसे होगा। तो आपने सिंपल जवाब देना है, यूज स्टेट बना के जो सेट फंक्शन है वो एज अ प्रॉप्स आप पास कर दो चाइल्ड को। फिर से रिपीट करता हूं, प्रॉप्स के थ्रू अगर चाइल्ड के थ्रू पेरेंट का डेटा चेंज कराना है, उस डेटा को आप बनाओ यूज स्टेट की मदद से। फिर जहां से जिस फंक्शन से डेटा सेट होता है ना, ये भेज दो प्रॉप्स में
चाइल्ड को। जब चाइल्ड के पास वो डेटा आएगा तो आपको पता है ये तो फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो नाम चेंज करने की पावर रखता है, तो इसके थ्रू आप नाम चेंज करवा दो। अब चाहे ये डेटा बच्चे के उसके बच्चे के पास भी होगा तब भी चेंज हो जाएगा। समझ गए बात? आप पेरेंट है, उसका चाइल्ड बनाओ, उसके साथ एक और चाइल्ड बनाओ, उसके साथ उन सब में चेंज हो जाएगा। अब मसला क्या है, जैसे एक प्रोफाइल में लॉगिन होते हैं, उसके अंदर 2-3 पेजेस होते हैं, एक पेज आता है आगे जाके प्रोफाइल का, आप प्रोफाइल में जाके बोलते हो नाम चेंज करना है, एडिट पे क्लिक करते हो और नाम चेंज कर देते हो अपना, तो पूरी एप्लीकेशन में चेंज हो जाता है ना। तो प्रॉप्स के थ्रू अगर चल रहा है तो ऐसे होगा। लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, ये इस पे फिट बैठती नहीं है असल में, वो क्योंकि चाइल्ड पेरेंट टू चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो स्टोर का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यूज स्टेट पढ़ लें, ब्राउजर आउटपुट पढ़ लें, फिर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर ही आएंगे। तो यूज स्टेट इस तरीके से यूज होता है यहां पर एज अ प्रॉप्स के अंदर। समझ गए यहां तक बात? ये सवाल याद रखना, ये सवाल लाजमी आपसे पूछा जाएगा, रिएक्ट के अंदर पक्का सवाल है, होता है ना परमानेंट ठप्पा लगा के। तो वो ये कि भाई अगर कोई पूछे प्रॉप्स किस लिए यूज होता है, आप बता देना प्रॉप्स डेटा ड्रिलिंग के लिए होता है। किस लिए? डेटा ड्रिलिंग क्या मुराद? मतलब पेरेंट टू चाइल्ड आपको डेटा भेजना है, बोलेगा ठीक है। अच्छा, प्रॉप्स का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये कि पेरेंट टू चाइल्ड तो डेटा भेजा जा सकता है, लेकिन सिंपल वे में चाइल्ड टू पेरेंट नहीं भेजा जा सकता। बोलेगा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो भेज लेता हूँ, बोलना मैं भी भेज लेता हूँ ठीक है। बोलेगा कैसे? आपने कहा हुक यूज होगा इसके लिए, कौन सा हुक यूज होगा? यूज स्टेट। यूज स्टेट से कैसे? बोलो हम दो यूज स्टेट बनाते हुए 2 चीजें डिक्लेयर करते हैं, एक उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू जानी है, जो कि ये रहा, ठीक है। दूसरा हम करते हैं एक सेटर फंक्शन बनाते हैं। कौन सा फंक्शन? सेटर फंक्शन, जो वैल्यू सेट करता है। मैं प्रॉप से ये सेटर फंक्शन चाइल्ड को भेजूंगा, चाइल्ड उसमें जो वैल्यू डालेगा वो पेरेंट में भी अपडेट हो जाएगी जहां पर होगी वो। समझ गया तो बात? अवेश क्लियर हो गई बात? और मजे की बात ये, अगर जैसे अभी सेट किया ना आपने प्रोडक्ट से, ये पेज अलग है असल में, कंपोनेंट अलग है। आप 10-12 जगह भी ये प्रोडक्ट आपने दी भी होती, भेजी भी होती ना, क्लिक करते सब जगह नाम चेंज हो जाता। समझे बात? एक क्लिक के ऊपर बाकी जगह भी चेंज हो जाएगा, एक ही फंक्शन। तो ये प्रॉप्स का फायदा है और यूज स्टेट का। चलो अब आगे चलते हैं, एक बड़ी चीज समझते हैं जो कि है अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा, बड़े ही नाजुक मिजाज की चीज है, वो है यूज इफेक्ट। क्या है? हाँ, यूज इफेक्ट क्या होता है? बहुत सिंपल है, मुझे याद नहीं है, मैं अभी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आपको भी पढ़ा दूंगा। गूगल खोलते हैं, यहाँ लिखते हैं, गूगल भैया यूज इफेक्ट हुक, यूज इफेक्ट इन रिएक्ट, यूज इफेक्ट इन रिएक्ट। ठीक है भाई? हाँ भाई शाहरुख खान, इधर इधर प्लीज फोकस हियर। तेरी चेयर खींच के यहां ले आऊंगा, मैं बता रहा हूं, सीधा चुप करके बैठा रहे। अच्छा भाई, यूज इफेक्ट क्या होता है? यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक दैट मैनेज साइड इफेक्ट इन फंक्शन। अब ये साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं भाई? साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, लोगों को भी होते हैं, जैसे आयान को थोड़ी बार होते रहते हैं। अब क्या होता है कि एप्लीकेशंस के अंदर भी साइड इफेक्ट्स चल रहे होते हैं। अब ये कैसे इफेक्ट्स हैं भाई? आपने लोड किया, बैकएंड से कोई डेटा आया, पूरी ऐप री रेंडर ना हो जाए। जैसे एग्जांपल देता था, पुराने ज़माने में जो फेसबुक होता था, अगर आप लोगों ने यूज़ किया है 2007-8 के अंदर, अगर आपने फेसबुक यूज़ किया या 9 में किया, आप लोग छोटे बच्चे थे, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना मैं कायद आज़म के दौर को लेकिन उस टाइम का ये, वाह चाय आ गई, अब तुम देखो। अच्छा, जज़ाकल्लाह बाबा। तो यान तू अब पानी वाला है, पानी पकड़ा दे। अच्छा बेटा इधर, अब उस फेसबुक के अंदर एक चीज थी, सादिया बाजी प्लीज प्लीज फोकस। अच्छा हाँ भाई, तू मोबाइल ऐसे नहीं यूज कर, साइड पे रख दे बेटा यहाँ, बस तो फिर आगे आ जा खलील, या तो पीछे चला जा, फटाफट से पीछे चला जा, उसके साथ निसार के साथ बैठ जा। नहीं कोई मसला नहीं है, तू ना समझ, तुझे यहाँ से जो नजर आ रहा है मैं सवाल पूछूंगा तुझे वैसे भी नहीं आएगा, तो पीछे चला जा, वहां चला जा, वो एलसीडी ऑन है वहां देख लेना, फटाफट से पीछे चला जा। अच्छा, तो अब ना उस फेसबुक में एक मसला था, क्या था? आपने एक बंदे को मैसेज लिखा, हाँ भाई किधर है, कैसा है, व्हाटएवर कुछ भी, यहाँ मैसेज के लिए वो बटन होता था, पुरानी यादें। तो आपने मैसेज लिखा, भेज दिया, उसका मैसेज आ गया, आपको नहीं दिखेगा यहाँ स्क्रीन पे, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर वो डेटा दिखाई देगा। आज के दौर में भी बाज़-औक़ात व्हाट्सएप वगैरह के अंदर ऐसा हो जाता है, आपको मैसेज करते हैं, नोटिफिकेशन देखते नहीं आता तो आप रिफ्रेश मारते हैं, आप ऐसे करते हैं, यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, वो असल में सर्वर से कोई लिंक डाउन होता है या कुछ होता है या स्लो होता है तो डेटा रुक जाता है, फ्रंट एंड पे अभी हुआ नहीं, अदरवाइज जो है अब फौरन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैसेज आ जाता है।
सोचो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, रिप्लाई के लिए आपको ऊपर रिफ्रेश का बटन देता, रिफ्रेश कर फिर मैसेज देख, रिफ्रेश कर फिर मैसेज कर, कितना मुश्किल हो जाता। बहरहाल तो ये इस कॉन्सेप्ट पे था, लेकिन अभी के लिए आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, अभी सिंपल आपके पास एक चीज है वो इफेक्ट। तो अब मसला ये है कि इस इफेक्ट से एक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये होती है कि देखो असल में जब एक चीज यहां पे चेंज हो गया, अब देखो अगर यहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी देखो आप ये वाला पेज आपने देख लिया, कोई मसला। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं और मैं इसको यूं ओपन करके स्क्रीनशॉट लूं और दो बंदों से पूछूं पहले वाले और दूसरे वाले स्क्रीनशॉट में कोई फर्क है या नहीं, क्या दिखेगा? फर्क है ना, ये वाला पेज चेंज है, वो वाला पेज चेंज है। भाई पेज चेंज का मतलब क्या होता है? पेज चेंज का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच हुए हो आप। अगर एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच हुए हो तो पहले पेज को हटना पड़ेगा, दूसरे पेज को आना पड़ेगा। दिस इज द टाइम फॉर द रिफ्रेश। या रिएक्ट के अंदर रिफ्रेश नहीं होता, सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो री रेंडर हो जाता है पेज। क्या होता है? री रेंडर। अब ये जो री रेंडरिंग है ना, इसमें बड़ा नुकसान होता है। जितनी दफा री रेंडर होता है ना, एक पेज पर मैं जाऊं प्रोडक्ट वाले, ठीक है, और उस पर री रेंडर हो, अब होता पता है कि री रेंडर पहले रेंडर हुआ, ओके आप क्लिक करते जाओ, रेंडर नहीं होगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट का डेटा चेंज कर रहा है। लेकिन आप बार बार रिफ्रेश करोगे ना तो उससे पता है कि बार बार हर दफा सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है फिर आती है, रिक्वेस्ट जाती है फिर आती है, तो सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट की पेमेंट्स होती है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, और बहुत ज्यादा अगर रिक्वेस्ट एक ही बंदा भेजेगा तो भी मसला है, तो सर्वर डाउन हो जाते थे, स्लो हो जाते थे। तो उसके लिए हल ये निकाला कि भाई आप री रेंडर से रोको। री रेंडर्स को कंट्रोल करने के लिए जो चीज यूज होती है ना, वो है यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट इसके अंदर बहुत सारे हैं। क्या है? एपीआई इंटीग्रेट करना आपको सिखाई थी मैंने। अब वो होती क्या है, यहां पर हम क्या टाइम हो रहा है बेटा? बेटा नमाज तो हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मसला ये कि ये कौन सी नमाज थी? ये पिछले हफ्ते से पूरी सारी मगरिब एक साथ पढ़ी तुमने। मगरिब के 3 फर्ज होते हैं, चुपचाप पढ़ के आप आ सकते थे। तो यूनिवर्सिटी का बहाना मारो ना, नमाज के ऊपर तुमने सारा बर्डन डाल दिया। लेट यूनी की वजह से, नमाज की वजह से हुआ है, तो फिर ये अपना वो भी किनवा रहा है कि मैं नेक आदमी हूं, नमाज भी पढ़ता हूं। ठीक है भाई, हमें पता चल गया। बहरहाल तो अब ये जो पेज री रेंडर हो रहा है, इसको कंट्रोल करवाना है हमने। बेटा जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, तमाशे नहीं लगाना। तो ये जो री रेंडर है ना, री रेंडर वाला काम, इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं। अब देखो यूज इफेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, इट सर्व आर रिप्लेसमेंट्स और लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल क्या है रिएक्ट की, वो भी पढ़ानी है। फाउंड इन अ क्लास कंपोनेंट सच एज कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल। अब ना रिएक्ट के अंदर जब बेटा क्या चीज, ये बहुत बड़ा टास्क दे दिया मुझे, मैं तो चस्के ले लेके पानी पीता हूं। अरे बेटा ये लो, बस मैं प्लास्टिक में मेरा, तुम कांच पे पी लो, जाओ खुश रहो, फटाफट से दौड़ के जाओ। अच्छा भाई, तो मैं बता रहा था अब ना अब होता क्या है, रिएक्ट कैसे काम करिए। रिएक्ट के अंदर एक काम समझना पड़ेगा आपको, लाइफ साइकिल। रिएक्ट में सबसे पहली चीज, कोई भी कंपोनेंट माउंट होता है। माउंट का मतलब यानी कि जो भी डेटा है बेटा, इधर इधर फोकस। तू एक तो लेट आया और फिर खाम में, हाँ बस चुप चुप, आवाम क्या करना है तूने, तो क्या जलसा थोड़ी चल रहा है। अच्छा चुप चुप। अब ना यहाँ पर कंपोनेंट पहले माउंट होता है। माउंट होने का मतलब भाई जो भी आपने कंपोनेंट में बनाया है ना, वो डेटा सबसे पहले स्क्रीन पे शो होता है। एक ये चीज होती है। फिर अगर आप कोई चीज अपडेट करते हैं तो कंपोनेंट ना, जैसे ही जो चीज आपने अपडेट की, सिर्फ उस कंपोनेंट के अंदर वो चीज अगर अपडेट हो गई ना, तो मसला ये कि H1 में अगर कुछ और लिखा था तो उस टाइम पे क्या होगा, री रेंडर होगा डेटा। जैसे आपने कल देखा था, उस दिन देखा था, मैंने कंसोल पे नाम क्लिक किया, चेंज हुआ, वहां पे दिखाई दिया, लेकिन वहां नहीं दे रहा था। मैंने कहा ये असल में री रेंडर हो रहा है बार बार। और फिर री रेंडर से बचाने के लिए हम लोगों ने एक चीज यूज की थी, यूज स्टेट, ताकि हमारा वो वाला वेरिएबल बार बार चेंज ना हो, जीरो स्टेट पे ना आए, जो स्टेट है वो पुरानी स्टेट सेफ रहे, वो चीज यूज की थी। जब ये हो जाता है ना कंपोनेंट, तो बाज़ औक़ात कुछ कंपोनेंट हो जाते हैं डेड माउंट। डेड माउंट कौन से कंपोनेंट होते हैं? ऐसे कंपोनेंट मतलब गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब खत्म होने वाले कौन से? आपने लॉगिन किया, एक लोडर आया, लोडर चला, गायब हो गया, ये कंपोनेंट डेड माउंट हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब कंपोनेंट गायब हो गया, आया। तो ये इफेक्ट टेम्परेरी भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। इस तरह की बहुत सारी चीजों के लिए क्या यूज हो रहा होता है, यूज इफेक्ट यूज हो रहा था। जैसे मैंने आपको स्पिनर वैसे यूज करके दिखाया था यहाँ पर। अब आते हैं इधर,
ये जो आपने यूज इफेक्ट बताया हुआ है ना, यूज इफेक्ट, ये मल्टीपल चीजों के लिए चल रहा होता है, ठीक है। अब यूज इफेक्ट कैसे काम करेगा वो समझते हैं। ये तो आपको समझ आ गई कि इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है, किस चीज के ऊपर किस चीज को कब चलाना है या नहीं चलाना है, ठीक है। हम एक लोडर लेंगे यूज इफेक्ट के साथ। अब यूज इफेक्ट में सिंपल क्या चीज यूज होती है, एक छोटी सी चीज, उसको हम समझ लेते हैं। आप लिखोगे यहां यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट बनाओगे और ये ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक मेरा ख्याल है कॉल बैक फंक्शन आता है, ठीक है, और दूसरी चीज आती है यहां डिपेंडेंसीज, ठीक है। पहली चीज यूज इफेक्ट में आपके पास एक फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन जिसको कहते हैं, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है, डिपेंडेंसीज। पहले नंबर पे क्या चीज है, कॉल बैक फंक्शन, दूसरे नंबर पे डिपेंडेंसीज। पहले नंबर पे ये 5 मिनट तक रिपीट करते रहो, कॉल बैक फंक्शन। गलत कर रहा है, नहीं एरो हो या कोई भी हो, नाम इसका क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। तो कॉल बैक फंक्शन यूज होगा एक। अब फंक्शन यहाँ पे तुम वो वाला फंक्शन दूसरा नॉर्मल वाला भी बना दो ना, फंक्शन करके ऐसे करके, ये तब भी ये कॉल बैक फंक्शन ही है। अगर आप ये यूज करो ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है ये। अब ना डिपेंडेंसीज, अब डिपेंडेंसीज क्या होती हैं भाई, जिस पर कोई चीज डिपेंड करती हो। अब यूज इफेक्ट के अंदर ना ये जो इफेक्ट बन रहे हैं ना, इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज है वो रिपीट या चलेगी कब, जब यहां पर आप जो वैल्यू देगा। अब यहां पे 3 किस्म की वैल्यूज पास की जाती हैं, एक कुछ भी नहीं, दूसरा खाली एरे, तीसरा इस खाली एरे के अंदर कोई वैल्यू, कोई भी एलिमेंट आपने लिख लिया ABCD, A फॉर एप्पल, वट एवर, कुछ भी आपने कोई यहां पर एक वैल्यू दे दी, तो या तो कोई वेरिएबल पास करोगे, कोई ना कोई वैल्यू दोगे जिस चीज के चेंज होने पर इसको चलना है, या आप ये दोगे या आप खाली छोड़ दोगे। अब जरा बात समझो तमीज के साथ, अगर आप खाली छोड़ देते हो यूं, तो इसके अंदर जो भी चीज लिखी है, जो भी चीज इसके अंदर लिखी है, कुछ भी, इसमें आपने लोडर डाला है, इसमें आपने कोई इफेक्ट डाला है, कोई एनिमेशन डाली है, पूरी ऐप के अंदर, इस पूरे ऐप के अंदर कोई भी चीज चेंज होगी, एक प्रोडक्ट का नाम भी चेंज होगा, वो चीज चल जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब भी एक प्रोडक्ट का नाम भी चेंज होगा तब भी ये फंक्शन एक दफा चलेगा, चल जाएगा वन टाइम। अगर और ये क्या होगा, जब जब कोई चीज चेंज होगी बार बार चलता रहेगा, पूरी ऐप में कुछ भी चेंज होगा ये चलता रहेगा, जरा सा भी चेंजिंग आई चल जाएगा, चलता जाएगा, इनफाइनाइट चल जाएगा। दूसरे नंबर पे जब आप ये करोगे तो ये सिर्फ पहली बार चलेगा फंक्शन, पहली बार चलेगा से मुराद जैसे ही आप एप्लीकेशन के ऊपर आए, ठीक है, पहले वाले केस के अंदर इनफाइनाइट चलेगा, दूसरे एरे डालने के बाद ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, और शुरू में जैसे आप एप्लीकेशन पे आए, शुरू में लोडर आया गायब, अब पूरी एप्लीकेशन में इस लोडर का कहीं जिक्र नहीं है, छुट्टी पर। जब रिफ्रेश करोगे तो दोबारा से आप आ गए ना, रिफ्रेश करने का मतलब है आप दोबारा ऐप को रीलोड कर रहे हो, तो रीलोड करने के बाद तो चलेगा, लेकिन रीलोड यानी कि एप्लीकेशन में जब फर्स्ट टाइम आओगे ना, पहली दफा ही चलेगा। एप्लीकेशन में आपने रीलोड नहीं किया, कोई चीज चेंज की है, बटन चेंज कर दिया, नाम चेंज किया, नहीं चलेगा। एप्लीकेशन आपने रीलोड कर दी फिर तो चलेगा, तो री रेंडरिंग पर नहीं चलेगा, या री रेंडर नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर यहां आप कोई नाम दे देते हो किसी वेरिएबल का, जैसे आप, मैं 5 चीजें ले लेता हूं एक पर्सन के अंदर, एक कार उठाते हैं, कार का नेम, मॉडल नंबर, कलर, और क्या होता है भाई, कैपेसिटी सीट की, और वट एवर कुछ और एक आध चीज उठा दो, ठीक है, हॉर्स पावर ले लो। अब ये 4 या 5 चीजें, ठीक है भाई, गाड़ियों का काम नहीं खोलने वाले हम ठीक है, ये 4 या 5 चीजें, लेकिन इसमें से मैं बोलता हूं अगर नाम चेंज करूं तो कुछ ना हो, कोई मसला नहीं। यहां अगर मैंने बोल दिया ना बिलफर्स कार का अगर कलर चेंज होगा तो आपने चलना है, ये मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे कार डॉट कलर, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कार का कलर चेंज होगा ना तो आपने चलना है, क्या करना है, तो आपने चलना है। तो अगर यहां पर फर्स्ट टाइम चलेगा, जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे वो लोड होगा, कुछ भी होगा, एक लोडर आएगा, और बाकी चीजों पे नहीं आएगा, लेकिन आप कार का कलर चेंज करोगे फिर से वो लोडर आपको दिखाई देगा, जो भी इफेक्ट है, आपने एनिमेशन लगाई है, कोई कुछ भी लगाया है, ताड़ियां लगा दी आपने, वाह, ठीक है। एक वेबसाइट पे आते हुए एक साउंड चल जाए, वेरी गुड,
ठीक है। और जैसे ही वो कोई कलर सेलेक्ट करे फिर, या आपने बाय नाउ के बटन पे बना दिया, जबरदस्त कुछ भी, तो वो जैसे आप क्लिक करोगे वो चीज या वो साउंड उस वक्त चल जाएगा। अब यहां पर लेकिन उस डिपेंडेंसीज को बताना पड़ेगा किस किस चीज के चेंज होने पर चलना है। अब यही चीज यहां पर यूज इफेक्ट के अंदर है। तो यहां तक ये बातें समझ आ गई, क्लियर हो गई। अभी जरा काम देख लेते हैं, आओ सारे। उससे पहले हम इधर आते हैं console.log। console.log पर लिखता हूं मैं हेलो, कंट्रोल शिफ्ट आई। आप देखो यहाँ एक अच्छा एक मिनट, मुझे एक बात बोलेगा, बाउंड्री हैंडलिंग, हेलो इज नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, जी सर सॉरी, गलती हो गई। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग या बींग ह्यूमन। ठीक है भाई, तो ये चला एक बार, कितनी बार चला? क्यों चला 2 बार? तू एक ही दफा क्लास से दफा, अब अगर दोबारा तूने बोला ये दफा, ठीक है, ये आखिरी दफा, वार्निंग है तुझे, ठीक है ठीक है। हेलो आपने लिखा, ये हेलो आपको पता है रिपीट हो रहा है स्ट्रिक्ट मोड की वजह से। स्ट्रिक्ट मोड हटा दोगे एक ही दफा प्रिंट होगा। अच्छा अब यहां आता हूं भाई, आपने हेलो लिखा, जैसे ही देखो इस वेबसाइट को लोड करूंगा पहली दफा ये चलेगा, चल गया पहली दफा। अब इधर आते हैं, कुछ भी एक यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं, चेंज नेम, चेंज, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, ठीक है। जब भी क्लिक करूंगा वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब यहां पर आ जाते हैं और एक काम करते हैं, चेंज की जगह चलो चेंज ही लिख देते हैं, यहाँ एक फंक्शन बना देते हैं ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक के नाम से, जो कि और एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा आपको दिखाई भी दे, बट वैल्यू नाम देता हूं मैं h1, नहीं h1 के अंदर, सॉरी h1 के अंदर एक वेरिएबल प्रिंट करा दूंगा, इसको बोल देता हूं नम, ठीक है। नंबर होगा, ऊपर आते हैं यूज स्टेट से एक नंबर आते हैं, यूज स्टेट के अंदर यहाँ पे 0 वैल्यू लिख देता हूं, यहाँ आता हूं, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ आता हूं नम लिखता हूं, यहाँ लिख देता हूं सेट नम, ठीक है। और उसके बाद क्या था? कॉन्स्ट, ठीक है भाई, यहाँ आ गए और ऑन क्लिक के अंदर आ गए। ऑन क्लिक के अंदर आने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं ऐसे करके, और इसके अंदर मैं जो फंक्शन बना दिया इसी के अंदर मैं बना देता हूँ सेट नम, और सेट नम में लिख देता हूँ वैल्यू क्या, सेट नम +1। जब भी क्लिक होगा नंबर के अंदर वैल्यू एक प्लस कर देनी आपने। ये फंक्शन आप ऊपर भी बना सकते हो भाई, इसको कॉपी करके ऊपर ले जाओ, वहां बन जाएगा। मैंने यही फंक्शन बना दिया नाम देने के बजाय। तो यहां पर आप देखो इफेक्ट कैसे कैसे चलेगा, जरा समझते हैं। एक दफा चला हेलो 1, चल रहे हेलो, तो मैंने दोबारा प्रिंट कराया है क्या? हेलो कहीं चेंजिंग की है? हेलो तो, लेकिन क्या है कि मैंने इसको बोला, इस चीज को मैंने इसको डिपेंडेंसी दी ही नहीं है, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं है। ये पूरी एप्लीकेशन में देखिएगा कहीं पर भी कोई चीज चेंज हुई है ये फौरन से चल जाएगा, ये फौरन से क्या करेगा? चल जाएगा, उसी वक्त आपको बता देगा ये। अब मैं देखो यहाँ पर जितना क्लिक करते जाऊंगा ये वो उतनी दफा चल रहा है, हालांकि हेलो को नहीं चलाया, हेलो उतनी दफा। मतलब ये होता है जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस पे नम के अंदर कोई चेंजिंग होती है, वो बोलता है भाई कोई चीज चेंज हुई है, मैंने अपना इफेक्ट दिखाना है, जो चीज इसके अंदर लिखी हुई है, कुछ भी इसमें एनिमेशन डाली हो, कोई लोडर डाला, वो चीज सामने आ जाएगी, ठीक है। वो फंक्शन या जो भी चीज है वो चल जाएगा, ये वाला फंक्शन चल जाएगा एक दफा। अब अगर मैं यहाँ डिपेंडेंसी डाल दूं यूं करके, एरे डाल दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, अब एक दफा आ गया, पहली दफा आ गया ना, चला, पहली दफा चलेगा। अब देखो, अरे यार इसको हटा देते, अब चल रहा है क्या हेलो? नहीं, अब बार बार नहीं प्रिंट हो रहा। अब वो पहली दफा वाला लोडर था, आया और गायब हो गया। अब कहीं पर भी कोई चेंजिंग हो उसको फर्क नहीं पड़ता। अब इसको दूसरे सिनेरियो में समझते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, और सॉरी कॉपी करते हैं, एक काम करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, डिव, और इस डिव को कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ बना देता हूँ ऐसे। अब इस डिव को ना मैं कॉपी करूंगा, सेम डिट्टो कॉपी एक और चीज बनाता हूँ यहाँ, ठीक है। ये 2 किस्म के मेरे पास डिव आ गए, एक ये रहा 1 और 2 नाम दे देता हूँ, दिस इज 1 एंड दिस इज द 2। और यहाँ एक काम करूंगा, num2 बोलूंगा इसको, मैं इसको सेट num2 बोलूंगा, इसको सेट num2 बोलूंगा, और सही है। और यहाँ ऊपर जाके यूज स्टेट में एक और दफा ये बना दूंगा
कॉपी करके ये डिटो कॉपी 1 एंड 1, सॉरी 1 1 कर दिया, 2 2 करना है। 2 मिनट खामोश खामोश, वहां पर भी चेंज कर दूंगा 2 है। 2 मिनट रुक जाए, अजान हो जाए। अच्छा, तो अब हमने देखा भाई, मैंने अब क्या किया है, थोड़ी सी चेंजिंग की है, वो क्या है इस चीज को समझते हैं। अभी देखो, पहले तो अगर मैं यहां पर ये हटा दूं, पहले ये हटा दिया मैंने, ऐसे किया, अब ये हर दफा चलेगा। यहां क्लिक किया, इस पे क्लिक करूं तब भी चल रहा है, इस पर क्लिक करूं तब भी चल रहा है, हर दफा चल रहा है। ठीक है, ये कोई कहीं पर भी चेंजिंग हो रही है ना, यहां चेंजिंग हो रही है तब भी चलेगा यूज इफेक्ट, यहां चेंजिंग हो रही है तब भी, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है, ये अपनी मर्जी से बस जहां भी चेंजिंग हुई चल जाएगा। मैं आया यहाँ पे, मैंने एक ये लगाकर खाली एरे पास कर दिया। खाली एरे देने से हुआ क्या इधर, ये समझते हैं। सिर्फ फर्स्ट टाइम वो चला, अब कहीं पर भी चेंजिंग हो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है भाई वैल्यू चेंज हो रही है तो होती रहे, मैंने रीरेंडर नहीं होना। अब आते हैं इसको डिपेंड करवाते हैं। बिल फर्ज में इसको डिपेंड करवा देता हूं। हमारा जो पहला फंक्शन है num1, पहले वेरिएबल की वैल्यू पे गए। भाई अगर इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो, जैसे कलर नेम था, इसकी वैल्यू चेंज हो तो तुमने चलना है। अब देखो यहाँ पे आया, फर्स्ट टाइम चला ये, ठीक है, इसको चेंज करता हूं, 2 को चेंज होने पे चला नहीं चला, 1 को चेंज होने पे चल रहा है। समझ रहे हो बात ये। अब ये डिपेंड सिर्फ इस पे कर रहा है, पूरी एप्लीकेशन में किसी चीज से इसको मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर जाके क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर वे में चलेगा। समझ रहे हो बात। तो ऐसा एक फंक्शन होता है। अब यही चीज छोटी मोटी ऑथेंटिकेशंस के केस में आती है। मतलब एक ऑथेंटिकेशन वाला फंक्शन है, छोटे मोटे काम कोई कर रहा है, करता रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अचानक से किसी ने आके पासवर्ड पे क्लिक किया, चेंज पासवर्ड है, एक फंक्शन है ऑथेंटिकेशन के नाम का, चल जाएगा। बोलेगा पहले ऑथराइज करो, पुराना पासवर्ड लिख दो, ये बोल सकता है, या फिर जैसे ही वो करे बोलता है एंटर पासवर्ड। जैसे कि मैं अपने इधर आऊं, ये मैं इस BMJ के सब कुछ यूज कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं कोई इसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश करूंगा, नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, क्लिक करूंगा, बोलेगा पहले पुराना पासवर्ड डालो। अब ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, डायरेक्ट चल गया। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से यहां पर भी, तो ऐसी चीजों पर बिल फर्ज एक बंदा सब कुछ करता रहा कुछ, लेकिन जहां किसी को कोई अमाउंट सेंड करनी थी, ऐसा काम आया, एकदम से ऑथेंटिकेशन आ गई, बोला पहले खुद को वेरीफाई करो आप हो कौन। अक्सर होता है नाम वाली जगहों पर हो जाता है, गिटहब के ऊपर अक्सर होता है, आप कोई प्रोजेक्ट डिलीट करने लगते हो, वहां प्रोजेक्ट का बारह वो तो नाम देता है, लेकिन वहां ऑथेंटिकेशन लगा सकता है वो कि भाई ऑथराइज करो इस जगह पर। तो एक फंक्शन बना दिया ऑथराइज का, उस फंक्शन को जहां पर भी कॉल करना उसको इफेक्ट में डाल दिया, बोला भाई जब भी ये चलेगा तो ये चीज आएगी। और अगर फर्स्ट में भी आपने डाल दिया ये, तो जब भी आप लॉगिन करोगे हर दफा पहली मर्तबा वो बोलेगा यूज इफेक्ट दो, मुझे ऑथेंटिकेशन करके दो, आप हो कौन। समझ आ रही है बात। तो ऐसी चीज भी आती है। अब बैंकों की वेबसाइट में यही होता है, बैंक्स की वेबसाइट का लॉगिन सेफ नहीं होता। मतलब फेसबुक पे आप गए, मोबाइल पे फेसबुक ऑन किया, एक दफा लॉगिन किया, बंद कर दिया, बंद करने से मतलब आपने फेसबुक हटा दिया, दोबारा क्लिक करो अकाउंट लॉगिन रहेगा। लेकिन बैंक की एप्लीकेशन में वन टाइम लॉगिन किया, ऐप चलाई, सेशन भी होता है वहां, थोड़ी देर बाद सेशन एक्सपायर हुआ, ऑटो लॉग आउट हो जाएगा, या आपने छोड़ दिया, बैक कर दिया, वापस आओ तो अब दोबारा लॉगिन मारेगा। तो हर दफा जैसे ही लॉगिन हुआ यूज इफेक्ट चलता है। ठीक है, इस तरीके से वो यूज इफेक्ट मांग रहा होता है। और यहाँ तो ये वाली एप्लीकेशन में तो चलो ये उसकी अगर बैंक अल हबीब की अगर यहाँ कोई एप्लीकेशन यूज करता है, मीजान तो बहुत फास्ट कर लेता है, बैंक अल हबीब की एप्लीकेशन यूज करो आपको पता चल जाएगा। पहले लॉगिन करो, हर लॉगिन के ऊपर ओटीपी मांगता है पेमेंट भेजने पर ओटीपी मांगता है, हर चीज के ऊपर बहुत सिक्योर सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, भेजो तब भी लो, हर चीज पर ऑथेंटिक ओटीपी। ठीक है क्या हुआ, अब नहीं मांगता। मीजान पे तो कुछ नहीं मांगता, मीजान पे तो बस आप अंगूठा रखें, किसी को 5 लाख की भी ट्रांसफर कर दे ठक, ये वो पंगा नहीं करेगा। वो करता है बैंक अल हबीब आपके साथ, बैंक अल हबीब, इसीलिए मैंने बैंक अल हबीब की एप्लीकेशन यूज करना छोड़ दी। किसी को 1000 रुपए भेजने तो इतनी लंबी ऑथेंटिकेशन करता है, बंदा बोलता है पता नहीं मैं ही छोड़ सब कुछ बोलता है, ये वो अंगूठा लगाओ, ओटीपी आएगा, ओटीपी ना आए बैठ जाओ, सारे नंबर ना हो। मिजान कहता है लॉगिन हो गया ना वन टाइम, आप जो मर्जी है करो। हाँ ठीक है, मिजान बेस्ट हो गया, आप ये समझ रहे। ठीक है चलो जीत गया मिजान यहाँ पे। बेटा यहाँ तक ये वाली चीज समझ आ गई। अब एक बात बताता हूँ, यहाँ पे यही नहीं है, आप एक सिस्टम बना सकते हो कि जो लॉगिन सिस्टम, वो लोडर, तो आप लोडर बना के भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे लोडर देखते हैं, वैसे रिएक्ट के अंदर लोडर बनाना मसला नहीं है, हम चोरी करते हैं खाली। आप लिखो स्पिनर
इन रिएक्ट। रिएक्ट स्पिनर पर आ जाए यहाँ पर, और मस्त इधर आने का बोल रहा है क्या, इंस्टॉल कर दो स्पिनर को। बोलो ठीक है कर रहा हूँ इंस्टॉल। कॉपी मारो, यहाँ आओ, और क्या कर रहे थे हम लोग भाई, क्या करने आया था मैं, हाँ लोडर इंस्टॉल करा था, भूल जाता हूँ। जी 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 सही कह रहे हो आप, कुछ तो कह रहे हो तुम, बट जो कह रहे हो सही कह रहे होगे, मुझे तुम पे भरोसा है। तो भाई लोडर के लिए क्या चाहिए, इतना सारा कोड चाहिए सिर्फ लोडर के लिए ठीक है, बहरहाल जो वो कह रहे हैं आप कर दो। आप एक काम करो, अच्छा लोडर अलग भी बना सकते हो आप, ये इसने मेरा ख्याल है इसी के अंदर यूज किया, क्लिप लोडर। स्पिनर लोडर नहीं दिया क्या, लोडर कौन सा ये भी दिखा दे। रिएक्ट स्पिनर लोडर देख लेते हैं हम। हाँ हाँ बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है यार, स्पिनर लोडर भी है, रिएक्ट में होगा यहाँ। नेविगेशन, हाँ ये लोडर दे रहा है। अच्छा अब ये बूटस्ट्रैप वाला है, तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करनी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा ये डायरेक्ट भी चल जाएगा मेरा ख्याल है, इंपोर्ट करो। अच्छा ये तो हो गया, इसको हटाते हैं, यहाँ ऊपर इंपोर्ट करके चेक कर लेते हैं। वैसे बूटस्ट्रैप यहाँ इंस्टॉल तो नहीं की हुई मैंने, और ये कोड कॉपी कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पिनर, एनिमेशन स्पिनर, क्लास नेम, लोडिंग, और ये रहा स्पिनर। बॉर्डर एग्जांपल, स्पिनर डायरेक्ट चलना चाहिए। लेट्स सी, एरर दे रहा है, उसने उसको पहचाना। बेटा इतना शोर क्यों, 2 मिनट के लिए बस छोड़ दें, सारी खवातीन शुरू हो जाती है। गेटिंग स्टार्टिंग पर आते हैं, वाई बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्शन पर आओ। रिएक्ट की बूटस्ट्रैप के लिए ये npm इंस्टॉल, यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस न्यू, पावर शेल की जगह हम ऑन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। दो मिनट ये इंस्टॉल हो जाए। और अच्छा एक और भी स्पिनर लोडर है, वो देख लेता हूँ मैं। ये आ गया एक, तो ये दूसरा मेरा ख्याल है हम जो यूज़ कर रहे थे वो ये था। इंस्टॉल किया क्लिपर, हम ये आते हैं CSS प्रॉपर्टी, कॉपी करते हैं, ओवरराइड किया हुआ इसने। अच्छा नहीं, ये उस फंक्शन से भी हम ऊपर ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, CSS प्रॉपर्टीज हैं, और यहाँ आते हैं लोडिंग भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना है। बेटा चुप 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 चुप, बिल्कुल खामोश। ये हो गया, और ये एक बटन है। लेट्स सी, कोई चीज़ और है जो डिफाइन नहीं हुई भी। अच्छा एक और लास्ट चीज़ ये रह गया। जी जी बेटा बोलो। लेट्स सी, कोई चीज़ ऐसी है जो डिफाइन नहीं है कंसोल पर। क्लिपर इज नॉट डिफाइंड, क्लिपर यूज़ कहाँ किया है। अच्छा क्लिपर इंपोर्ट नहीं किया, यूज स्टेट से स्पिनर और क्लिपर इंपोर्ट नहीं किया। बेटा क्या हुआ, हाँ बंद कर दो, बंद करो ना, मुझसे पूछ के ही बंद करोगे। स्पिनर ये भी इंपोर्ट हो गया, और अच्छा एक मिनट, ये भी इंपोर्ट, और नेक्स्ट लेवल पर ये तो ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। अब क्या है, इंटरनल सर्वर एरर डेस्कटॉप पर वाइट पे।
यूज स्टेट और CSS की प्रॉपर्टीज डुप्लीकेट यूज हुई हैं। अच्छा, यूज स्टेट दूसरी बार यूज हो चुका है। और इसको भी कट करते हैं, यहाँ इंपोर्ट करवाता हूँ और उसको ओवरराइड ओवरराइड का कॉन्सेप्ट नहीं उठा रहा, वायरल ना उठाए। अब सब सिंगल है, रिएक्ट हट गया, स्पिनर आ गया और परफेक्ट। अब कहाँ एरर है? बेटा शोर नहीं, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? एस इज नॉट डिफाइन, एस कहाँ लिख दिया है? एस कहाँ लिखा है? एस एस ओ, एस इज नॉट डिफाइन। चलो ये हो गया। ओवरराइड इज नॉट डिफाइन, ओवरराइड तो डायरेक्ट चल जाता है, ओवरराइड यूज कहाँ किया है मैंने? ओवरराइड तो यूज ही नहीं किया। अच्छा, ओवरराइड बटन कलर ये, अच्छा ओवरराइड ये रहा। यहाँ ओवरराइड की जगह हम यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट। कौन सा है? अच्छा, CSS प्रॉपर्टीज उसने यूज किया कहीं? आ गया, ठीक है भाई, यहाँ फोकस कर लें। उसने दे दिया एनिमेशन, मैं बोलूँ क्या चीज़ है? अच्छा भाई इधर 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 फोकस फोकस, बस बस बस, खामोश खामोश। अच्छा अब ये मैं बता दूंगा क्या चीज़ है। ये है असल में मटेरियल UI, मतलब बनी बनाई आप चीज़ें बूट स्टेप के थ्रू उठाते हैं, या फिर जो है वो रिएक्ट के अंदर आपको रिएक्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनी बनाई है, डायरेक्टली आपको यूज़ करनी। मतलब आप देखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर चार्ट है, ग्राफ बने हुए बड़े बड़े। अब लोग कहते हैं बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आपने सिर्फ गूगल पे जैसे मैंने स्पिनर लोडर लिखा है ना, यहाँ आपने लिखना है ग्राफ्स इन रिएक्ट, खुद ही दे रहा है और समझ गए नेचर में कि हम ज्यादा। ये आ गया रिएक्ट चार्ट्स MUI। अब आओ यहाँ पर ढेरों किस्म के अलग अलग ये चार्ट सारे मिल रहे हैं। क्लिक करना है, इनकी दो चार चीजें, एक तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, कैसे होगी समझा दूंगा सारा, और ये बना हुआ चार्ट है कॉपी करके वहां पेस्ट करना। अगर इसको कोई फंक्शनैलिटी है वो अलग से होगा। अब मैं बता देता हूँ ये जो चीज मैंने यूज की है ये क्या है। ये कुछ नहीं है भाई, ये CSS है। ये क्या है आपको बताया था, इंटरनल एक ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर जो CSS लगाई है वो वहां पे मैंने यूज की है, ठीक है। इसको मैं कट करके यहाँ भी लिख दूँ यूज इफेक्ट के नीचे, इसका यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई क्लियर। अब आते हैं इधर CSS लोडर बना दिया। अब ये जो लोडर चल रहा है ना, बिल फर्ज मैं ना इस लोडर को हाइड कर सकता हूँ। डिस्प्ले क्या हुआ हुआ है? ब्लॉक हुआ हुआ है इसका डिस्प्ले। अच्छा मैं इसको ग्लोबली रखता हूँ ताकि ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस हो जाए, इसलिए उसने मेरा ख्याल है ग्लोबली रखा था। क्या क्या, अच्छा उसने बटन भी दिया इसके साथ, यहाँ इसने कलर दिया हुआ है, कलर कर सकता हूँ RED रेड, मेरा ख्याल है मैं कर देता हूँ BLUE ब्लू, तो ब्लू कलर हो गया। मैं कर देता हूँ GREN ग्रीन, तो ग्रीन हो गया। टॉगल लोडर, ये देखो लोडर शो हो रहा है गायब हो रहा है, शो हो रहा है गायब हो रहा है। ये एक फंक्शन भी उसने बनाया है यहाँ पे, मैं आ जाऊँ तो इसका ये वाला फंक्शन भी यहाँ मुझे दिख जाएगा। मैंने कॉपी पेस्ट मारा है तो ये रहा। सेट लोडिंग ट्रू और फॉल्स सेट कर रहा है ये। अब सेट लोडिंग या ट्रू या फॉल्स ये कैसे सेट हो रहा है, मैं पता है क्या चाह रहा हूँ, ये वाला बटन है बिल फर्स्ट। अब ना असल में पूरा गेम जो चल रहा है इसकी लोडिंग के ऊपर चल रहा है, नॉट लोडिंग तो ये चलेगा। क्लिक करने पर ये वाली चीज आएगा, टॉगल का बटन है, टॉगल की क्लास लगी हुई है। जब भी क्लिक करो पहले कंडीशन चेक करेगा नॉट लॉगिंग, उसके बाद इसको ये कर दो सेटिंग, ठीक है। तो एक दफा क्लिक करने पे ये आ रहा है, दूसरी दफा क्लिक करने पे जा रहा है, क्लिक करने पर आ रहा है, दूसरी दफा क्लिक करने। तो असल में हो क्या रहा है, ये एक ही चीज को सेट लॉगिंग कर रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, ये एक सेट नाम का इसने फंक्शन बनाया, ये सेट लोडिंग असल में यहाँ पे दिया हुआ है यूज स्टेट के अंदर। वैल्यू क्या है, ट्रू दी हुई है। अगर मैं इस वैल्यू को कर दूं फॉल्स तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो गायब है, दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आ गया गायब हो गया, आ गया गायब हो गया, ठीक है। तो असल में यहाँ पर ये जो नॉट लोडिंग दिया है, लोडिंग वैल्यू दी हुई है हमारे पास ये वाली लोडिंग को, ठीक है। तो वो नॉट लोडिंग सेट है, जैसे क्लिक करते हैं उसका अपोजिट चल जाता है दोबारा। अब मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, फंक्शन को बटन हटा रहा हूँ मैं सबसे पहले तो,
बटन खत्म कर देता हूं मैं यहाँ से, मुझे ये फंक्शन चाहिए नहीं, ये फंक्शन हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। इनपुट अभी फिलहाल इस इनपुट से भी मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ। मैं कलर डायरेक्ट कर दूंगा, कलर अभी डायरेक्ट कुछ ना कुछ लिया हुआ होगा, मैं कलर डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। और डिस्प्ले ब्लॉक है, ट्रू है, मैं फॉल्स को कर देता हूँ ट्रू, ट्रू तो ट्रू में दिखाई देगा, TRUE। बस इंग्लिश पे काम करना बाकी था ना। कलर सेट कलर भी हटा देता हूँ। अच्छा कलर भी आप सेट कर सकते हो, मैं कलर है यहाँ पर, कलर की जगह सीधा सीधा वैल्यू लिख देता हूँ रेड, ठीक है। जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा डायरेक्ट हो जाएगा, बाकी मैंने हटा दिया। तो अब ये साइज वाइज भी आता। अब असल में मेन मुद्दा क्या है, मैं चाहता हूँ जैसे ही ये वाला फंक्शन चले, ऐप चले, तो ये वाला फंक्शन आ जाए सामने, ये वाला लोडर सामने नजर आना चाहिए। और मैं इस लोडर का एक काम करता हूँ, बाय डिफॉल्ट इसको रखता हूँ फॉल्स, ठीक हो गया। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, फॉल्स है। एक फंक्शन चलाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सेट इंटरवल होता है, सेट टाइम आउट होता है, टाइम आउट और डिले एक होता है यार, सेट टाइम आउट, और एक होता है सेट इंटरवल, मुझे याद नहीं है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। एक मतलब 1000 सेकंड तक चलना है, 1 सेकंड तक चलेगा, या मैं इसको कर देता हूँ 3 सेकंड तक चलेगा। 3 सेकंड के बाद सेट कर देना इसकी वैल्यू फॉल्स पर, कुछ ऐसा, और उसको करता हूं बाय डिफॉल्ट ट्रू। चेक कर लेते हैं, TRUE ट्रू। सेट लोडिंग को, हाँ परफेक्ट हो गया। रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही वेबसाइट पे आऊंगा 3 सेकंड के लिए चलेगा, फिर गायब हो जाएगा। परफेक्ट हो गया। जैसे ही क्लिक कर रहा हूं ये चल रहा है, छोड़ता हूं ये गायब हो जाता है, चलाता हूं ये चल रहा है, जैसे इसको छोड़ूंगा ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। परफेक्ट हो गया। लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है ना, मैं चाहता हूं अगर वैल्यू चेंज हो तब भी ये लोडर दोबारा से शो हो, ठीक है। ये वाला लोडर मुझे दोबारा चाहिए। अच्छा इस लोडर को ना मैं डिव उठाता हूं, नीचे ले जाता हूं सबसे एंड पर, ये ठीक है भाई। एक आ गया ये बटन, ये अब रिफ्रेश करने पर जैसे ही आता हूं यहाँ पर, तो ये आता है और 3 सेकंड के बाद ये क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। मैं इसको सेकंड और कम कर देता हूं, चलो मैं बोल देता हूं भाई 1 सेकंड के लिए आओ। 1 सेकंड के बाद ये गायब, जैसे आया 1 और ये सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद गायब हो रहा है, परफेक्ट है। लेकिन मैं चाह रहा हूं भाई क्लिक करने पर भी ये क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बार बार आना चाहिए। अब एक काम करते हैं, इधर आते हैं, हमने यूज इफेक्ट चलाया हुआ है, यूज इफेक्ट बनाना सीखा, ये रहा यूज इफेक्ट में मैंने क्या किया हुआ है, ये हटा देता हूं। मैं यूज इफेक्ट को खाली छोड़ देता हूं, क्या करता हूं, खाली। और ये जो सेट फंक्शन है ना, इसको इसके अंदर डाल देता हूं। अब यूज इफेक्ट पहली दफा चलेगा, और रिफ्रेश करता हूं, जैसे ही पहली दफा यूज इफेक्ट चला 3 मिनट सेकंड के बाद ये गायब हो गया। अब यहाँ चेंजिंग करता हूं। अब चेंजिंग पर एक मसला आ रहा है मेरे पास, बाय डिफॉल्ट पर मैं चाह रहा हूं ये वाली चीज दोबारा से क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूं ये वाला फंक्शन चल जाए, इसकी वैल्यू ट्रू हो जाए। तो मैंने ये जो बटन वाले फंक्शन रखे हुए ना, इसके अंदर मुझे एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। वो क्या है कि जब भी कोई यहां पर चले इसका डिस्प्ले क्या हो जाए, ऑन हो जाए। अब डिस्प्ले ऑन कैसे होगा उसको देख लेते हैं। मैं डिस्प्ले ऑन करता हूं कि वो जो सेट लोडिंग है उसको कर देना ट्रू। जैसे ही होगा भाई लोडिंग दोबारा से आ जाएगा, लोडिंग वाला फंक्शन जैसे इन पर क्लिक होगा, दोनों पे तो बाय डिफॉल्ट आया, गायब हो गया। सेट लोडिंग पर क्लिक किया, फिर आया, फिर गायब हो गया, फिर आया, फिर गायब हो गया। हर दफा जब क्लिक करूंगा आ रहा है ना इतनी दफा, लेकिन गायब हो गया। क्लिक किया, आया और फिर गायब हो गया। लेकिन अब मसला ये है कि मैं यहां तक चल गया। अच्छा ये क्यों आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है सबके लिए, ये सिर्फ इन 2 बटन के साथ अटैच नहीं है। मैं कहीं पर भी कोई चेंजिंग करूंगा, अगर सुधा में ऑन रखे वो आएगा लाजमी। मैं बोल रहा हूं भाई आना ही नहीं चाहिए, भले इस पर लगा हुआ है, ये बटन है, गायब नहीं होना चाहिए बिल फर्ज। इस पे क्लिक करूं, ये आ रहा है, 3 सेकंड के बाद जा रहा है। जा पता है किसकी वजह से रहा है, यूज इफेक्ट की वजह से गायब हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, नहीं गायब। मैं अब बोलता हूं भाई ये जो पहला वाला है, ये जो पहला मेरे पास बटन है, इस पे क्लिक करने पर आ जाए लेकिन गायब ना हो। दूसरे वाले पे क्लिक करने पे गायब हो जाए, मतलब वो फंक्शन इस तरह चले। तो मैं एक काम करता हूं, इस पर लगा देता हूं डिपेंडेंसीज। पहले डिपेंडेंसी लगा दी, लगाने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। आया, अब नहीं गायब हो रहा बेटा,
अब गायब होगा ही नहीं दोनों के उस पे केस पर। मैं बोलता हूं नंबर 2 पर जब चलाऊं ना, अब रिफ्रेश करूंगा तो 1 टाइम आएगा फिर गायब हो जाएगा। पहली दफा सिर्फ चल के गायब हो रहा है ना, बाकी दफा परमानेंट है। अब मैं चाह रहा हूं ये जो 2 है ना, फंक्शन 2, इस पे क्लिक करूं तो अगर गायब हुआ है तो आ जाए लेकिन फिर गायब हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ डिपेंडेंसीज में नाम दे देता हूं, जो भी 2 वाला वैल्यू है नम 2। अब जरा देखो, रिफ्रेश किया, आया यहाँ 3 सेकंड बाद गायब हुआ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं नंबर 2 पे, देखो आया गायब हो गया, आया गायब हो गया, आएगा गायब हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, आ गया गायब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करवाया मैंने। तो यूज इफेक्ट ने क्या किया, इस पेज पर इफेक्ट्स को कंट्रोल किया कि क्या चीज कब चलनी है, सब मेरे कंट्रोल में। आप जो वेरिएबल मुझे बोलोगे इसके चेंज होने पर ये करना है। बिल फर्ज, बिल फर्ज, बिल फर्ज। मैं बोलता हूं आज रिजल्ट डे है, कुछ अच्छे बच्चे कुछ नालायक बच्चे और अयान, ठीक हो। तो अब अच्छे बच्चे जो है मैं कहता हूं बिल फर्ज, अच्छे बच्चे आएंगे तो मैं आपने सबने क्लैपिंग करनी है। अच्छा, जो बुरे बच्चे आएंगे उनके लिए आपने क्लैपिंग नहीं करनी है, और जो बहुत ज्यादा बुरे आएंगे उनके लिए आप समझ जाओ, ठीक है। तो अब बिल फर्ज अच्छे बच्चे आते हैं तो आप लोग क्लैपिंग कर रहे हो कुछ बच्चों के लिए, ये क्या है, डिपेंडेंसी लगी हुई है। तो यहां पर डिपेंडेंसीज है कि आप बताते हैं कि इस चीज के लिए काम करना है, तो जिस जिस वेरिएबल को आप चाहते हो उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लगे तो यहां पर आप ये लगाओगे। बिल फर्ज मैंने कहा एक बंदे ने नई प्रोडक्ट बनाई है तो रिक्वेस्ट भेजो सर्वर पे, क्योंकि नई प्रोडक्ट बनी उसका डेटा सेफ हो और नई प्रोडक्ट आके डिस्प्ले में सामने आ जाए। इस चीज पर यूज इफेक्ट को बोलो भाई चेंज करो, यूज इफेक्ट आएगा, चलो चलेगा। अब एक चीज है जिसका ताल्लुक यूज इफेक्ट से नहीं है, अब इस टाइम पे लोडिंग चाहिए, एक बटन उसको क्लिक किया वो आया और गायब हो गया, बिल पर नैप बार। तो अब इसके लिए मैं थोड़ी बार बार क्लिक करूंगा कि लोडर आए और ये हो फलाना, नहीं। जिस चीज पर सर्वर से कनेक्टिविटी ज्यादातर हो रही है, चाहे वो ऑथेंटिकेशन हो चाहे वो लॉगिन सिस्टम हो, उसका मोबाइल मुझे लाके दे दो, इधर आ जाओ जल्दी से फटाफट से यहां जमा करा दो। अब मैं सारे मैसेज पढ़ूंगा, स्क्रीनशॉट भी खींचूंगा। पहला मैसेज आ गया, वाह, स्टेटस भी लाइक किया किसी ने आपका, क्या नाम है? अच्छा जी, ऐसे हालात चल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या हुआ? अच्छा भाई, तो यूज इफेक्ट आपने चलाया तो उसके इफेक्ट्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई यूज इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए कि आप रिएक्ट क्यों यूज कर रहे हो। आप तो नॉर्मल वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, आप रिएक्ट क्यों यूज कर रहे हो? भाई रिएक्ट यूज कर रहे हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ऑप्टिमाइज करने के लिए, और आपने यहां जाके चवल मार दिए। हर क्लिक पे सर्वर पे रिक्वेस्ट डालनी है, आपने एपीआई यहां डाल दी और उसको हटा दिया, ऐसे कर दिया, खाली छोड़ दिया एपीआई, सत्यानाश हो गया। एक बंदा आके सिर्फ नैप बार भी खोलता है, एपीआई को रिक्वेस्ट जाती है, बंदे ने नैप बार पे क्लिक किया तो सर्वर को तो मैं क्या करूं डेटा फिर से भेजूं, वो फिर से डेटा भेजता है। कोई बंदा कहीं पर भी एक बटन को सिर्फ क्लिक कर रहा है, नॉर्मली कहीं डेटा नहीं जा रहा, वो बोलता है अच्छा क्या करना, सर्वर पे रिक्वेस्ट आ रही है, उस बंदे ने क्लिक किया तो क्या करूं, ठीक है। तो आपने यहां पर उसको समझाना है कि भाई जब सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट जाने वाली है, मैसेज टाइप किया आपने, लिखना शुरू कर दिया, भाई सर्वर को वो मैसेज लिख रहा है, भाई लिखने दे, जब लिख के भेजेगा तो मुझे बताना, समझ आ गई बात। तो बटन क्लिक करेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट जानी है तो आप यूज इफेक्ट चलाओ। अब उस तरह तो जो आप एपीआई बनाओगे ना, एपीआई फैच करोगे, हम यहां पर जैसे नॉर्मल फैच यूज करते हैं या एक्सियोस यूज करेंगे, तो वो आपने इसके अंदर करनी है। कोई ज्यादा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो इसके अंदर बनाएंगे। तो इस टाइप की चीजें जो इफेक्ट से ताल्लुक रखती हैं यहां बनाई जाएंगी, इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट भेजने को। वरना आप अगर यहां एक्सियोस बना दो या बिलफर्ज, आपने फैच वाला मेथड पढ़ा हुआ है ना, जब आपने फैच बनाया, यहां यूआरएल दे दिया, और ये अब आप यहां कोई भी काम करोगे, नाम तक चेंज करोगे ना, सर्वर पे आ रही है रिक्वेस्ट काम खा के। भाई अभी सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर है, फिक्स नहीं किया, हर चीज पे एक प्लस माइनस चल रहा है। आप ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट होता है ना ऐड टू कार्ट पर, बिलफर्ज आप कार्ट पे गए और क्या नाम है, कुत्सिया ने जाके 2 स्कार्फ ऑर्डर कर दिए, पहला 1 क्लिक किया, सर्वर को रिक्वेस्ट कर दी, उसने स्कार्फ ऑर्डर किया, बोला ऑर्डर कर दिया है, नहीं अभी ऐड टू कार्ट किया, तो फिर मुझे क्यों बता रहा है, ठीक है। जब 2 बार चेक कर रहे तो यहां पर अब प्लस कर रहे तो बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, क्यों, अगर आपने एक्सियोस को ऐसे डाला है। तो आपने याद रखना है, इसके अंदर ये है तो बिल्कुल छोटी सी चीज, ये
नॉर्मली आपने इसको इस तरह यूज करना है, इस तरह, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है आपकी वेबसाइट में जो आप चाहते हो जब भी कस्टमर कहीं पर भी कोई क्लिक करे, कोई चेंजिंग हो तो उसके ऊपर वो चल जाए, तो वहां पर आप फिर इसको ऐसे हटा के चला देंगे, ठीक है, यूज इफेक्ट को। लेकिन अगर आप चाहते हो भाई कोई चीज ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट चले, जिसको आपने डिपेंडेंसी में ही रखना है, पहली दफा चले तो ये चलाओगे, और आप चाह रहे हो पहली दफा तो चले लेकिन जब 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें वो चेंज हो तब भी चलना चाहिए। बिलफर्ज ये यूज इफेक्ट बना हुआ है, ये करता है ओटीपी कंट्रोल। क्या करता है? ओटीपी कंट्रोल। ये जब चलता है ओटीपी आता है। एक बंदे ने फर्स्ट टाइम जैसे ही वेबसाइट पे गया, लॉगिन किया, ओटीपी आ गया। अब वो बंदा जाके अपनी स्टेटमेंट देख रहा है, हिस्ट्री देख रहा है, कहीं और क्लिक कर रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने ये नहीं डाला ना तो वो थोड़ा सा भी कोई काम करेगा, साइड बार खोलेगा, ये फौरन से ओटीपी आ गया, ठक ओटीपी, पहले आप क्लिक करें, उसके लिए चलाना अजाब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। हम कहते हैं भाई कि अगर वो पेमेंट भेज रहे, अब आपने यहाँ लगा दिया पेमेंट सेंड वाले पे, पेमेंट सेंड पर भी ओटीपी, तो अब क्या होगा, जब वो सेंड पे क्लिक करेगा ओटीपी आएगा। क्या? कुछ भी नहीं होगा, नीचे ओटीपी का एक फंक्शन होगा, वो चलेगा। अगर वो ट्रू होता है तो कंडीशन ये, नहीं होता तो फॉल्स हो जाएगी, तो यूज इफेक्ट वहां पे चलेगा। बेटा यूज इफेक्ट समझ आ गए? कसम खाओ, कसम से आ गया इसको। जी भाई इसके साथ वाले, तेरे साथ तो जुल्म है, तेरा नाम बार बार भूल जाता हूँ, नाम पहला लफ्ज बता सिर्फ। ए फॉर तो एप्पल भी होता है, तू एहसन है, तुम भी एहसन हो, हसन हो, तुम हसन हो और वो एहसन है, सही हो गया भाई। तो एहसन समझ आ गया तुझे? तूने कसम नहीं खाई फिर। अहमद शाह साहब, जाकिर साहब, समझ आ गया? इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। अब एक काम कर लेना आप लोग, घर जाके एक साइन अप साइन इन फॉर्म बना लेना इस टाइप का कुछ लॉगिन के लिए, और वहां बनाना ओटीपी। जैसे ही कोई वेबसाइट, आपकी वेबसाइट खुले, ओटीपी मांग ले, 3 या 4 नंबर रख लेना और बता देना 1 2 3 4। अब जैसे ही कोई लॉगिन करे 1 2 3 4 करेगा तो आपके सामने पेज आएगा, अदरवाइज वो एरर देता रहे वहीं पर, ठीक है। एक ये। दूसरा नंबर, अगर आपको कंडीशन लग रही है, आप सिर्फ ओटीपी मंगवा लो, भले गलत भी लिखे तब भी वेबसाइट खुलेगी, सही होगा तब भी वेबसाइट खुलेगी, वो भाड़ में गया, लेकिन ओटीपी आना चाहिए। दूसरा ये कि वहां 3 मेथड कर देना, आप बटन बना देना, एक करना कैंसिल का, एक बनना पेमेंट सेंड का, और एक और इस टाइप का कुछ बना देना हिस्ट्री का। अगर हिस्ट्री या कैंसिल पे, हिस्ट्री पे क्लिक करता है कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो बिलफर्स ओटीपी पे, सेंड पे क्लिक करता है तो ओटीपी आना चाहिए। वो बोलेगा जैसे ही क्लिक करोगे ओटीपी। अरे भाई एक सिंपल सा कोड बनाना है आपने, जैसे ही ऐप रन करो ओटीपी आ जाए, मतलब ऐप खुल ही नहीं सकती विदाउट ओटीपी। आप ओटीपी लिखो, लेकिन आपको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस ओटीपी जनरेट करा रहे हो। गलत भी लिखेगा तब भी वो लॉगिन है, सही लिखेगा तब भी लॉगिन है। अभी फिलहाल यही हो गया। अब वही ओटीपी दोबारा कैसे आएगा, उसके लिए आप करोगे यहां पर बटन रखोगे। 3 बटन है, 2 पे ओटीपी नहीं चलना चाहिए, 1 पे चलना चाहिए। अब हम इसलिए बोल रहे हैं, जब आप लगाओगे ना शुरू में तो आप कहीं पर भी क्लिक करोगे ओटीपी मांगेगा। अब नाम दे देना, एक को पेमेंट हिस्ट्री का, एक को पेमेंट का दे देना, सेंड का दे देना, और एक को कैंसिल का। कैंसिल करते हुए ओटीपी की जरूरत नहीं है, एक बात। हिस्ट्री डाउनलोड करते हुए पेमेंट की, वो ओटीपी की जरूरत है, लेकिन सेंड के वक्त ओटीपी की जरूरत है। तो सेंड पे क्लिक करने पर चलना चाहिए, बाकी 2 बटन पे नहीं। जैसे मैंने यहां पर किया है, मैंने कहा कि भाई ये, अच्छा क्या चीज मिस कर दी है मैंने, अरे यार, तो बस खाली कर देते हैं इसको। यहां मैं कर देता हूं num 2 कर दिया, जैसे ही आया ये चला, फर्स्ट टाइम गायब हो गया। num 1 पे आ गया, अब नहीं जा रहा, लेकिन num 2 पर करूं ना तो ये आएगा और अभी चला गया। हालांकि कि आया वही था पहले से, इस वजह से num 2 पे क्लिक करने पे आता है और चला जाता है। जैसे आया गायब हो गया, num 2 पे क्लिक करने पे ओटीपी आ रहा है और जा रहा है। यहां पे क्लिक करूंगा परमानेंट रहेगा, ठीक है। तो आपने ये वाली कंडीशन 3 बटन पे लगानी है। 2 पे कुछ भी नहीं होगा, 1 पे सिर्फ काम चलेगा। समझ गए यहां तक बात? तो मुख्तसर सी बात थी, यूज इफेक्ट की कहानी यहाँ खत्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी एक चीज और, कल कौन सा दिन है आयान? हो गया जमा? क्या बात है, हो गया तुम्हारा, तो मैंने देख लिया, ठीक है, हो गया। वाह क्या बात है, ऐसा चीता आदमी चाहिए जो बस साथ वाला उसको बोले 2 दिन, तो बोले सर 2 दिन का टाइम। साथ वाला जैसे ही बना के दे, उसको बोले लिंक भेज, अपना नाम दबा के अपलोड। अच्छा ओ भाई, अपलोड तो अपने नेटलीफाई से किया ना, पता चले इतना आलसी हो तू उसका। हाँ हाँ बेशक अपने उससे किया ना,
हाँ, अपना अपना किया है, एक कोड शेयर किया है, अपने अपने गिटहब से सेंड किया है। हाँ बेटा, लाजमी कल तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा दें।